तो आयु रूपी फल देने वाले दो प्रकार के एक्शन है, कर्म है, एक स्वोपक्रम और दूसरा निरुपक्रम। स्वोपक्रम और निरुपक्रम। स्वोपक्रम अर्थात अंडरटेकन, हु आर वर्किंग, और निरुपक्रम अर्थात हैविंग नो कमेंसमेंट, अर्थात जिन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया या फल देना शुरू नहीं। तो ये आयु रूपी फल, क्योंकि आयु रूपी फल देते हैं अर्थात आयु रूप में कितने कर्मों का फल मिलना है, शीघ्र फल दे रहे स्वोपक्रम, और शीघ्र नहीं दे रहे, अब तक अभी शुरू नहीं किया निरुपक्रम। इन दोनों पे संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। दूसरा मृत्यु का ज्ञान अप्रांत ज्ञानम, अरिष्टेभ्यो, अरिष्टों के ज्ञान से, अरिष्टों के चिन्ह से। तो ये अरिष्ट के चिन्ह तीन प्रकार के हैं, आदि भौतिक, प्रोस्टेंट्स है, जिनके द्वारा भी मृत्यु का ज्ञान होता है, मृत्यु का पता चल जाता है। तो स्वपूर्व निरुपक्रम कर्मों के द्वारा डेथ ऑफ, नॉलेज ऑफ डेथ का पता चल जाता है। तत्पश्चात मैत्री आदिशु बलानी, मैत्री आदि भावनाओं पर संयम करने से बलों की प्राप्ति होती है। मैत्री का बल, करुणा का बल और मुदिता का बल, इन तीन का ही व्यास जी ने बोला है। योग सूत्र में चारों भावनाएं हैं, तो चारों भावनाओं का। फिर बलेशु हस्ति बलादीनी, बलों पर संयम करने पर हाथी आदि की बल की प्राप्ति होती है। बल पावर पर, शक्ति पर संयम करने पर हाथी और आदि जितने जीव जंतु हैं उनकी शक्ति प्राप्त होती है। प्रवृत्त्यालोकान्यासात सूक्ष्म व्यवहित वह विप्रकृष्ट ज्ञानम, बस प्रवृत्ति का आलोक, ठीक है। इसमें संयम करने पर तीन प्रकार का, तो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट दूर की, बहुत दूर, ठीक है। व्यवहित जो बाधित है, जो बाधित है, सूक्ष्म नहीं सटल। व्यवहित अर्थात इस दीवार के पीछे, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे, और विप्रकृष्ट बहुत दूर, बहुत दूर। इन तीनों का इस प्रवृत्ति के आलोक में संयम करने पर हो जाता है। अब आगे अपन शुरू कर रहे हैं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य पर संयम करने से भुवनों का ज्ञान हो जाता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य पर संयम करने से, सूर्य पर संयम करने से भुवनों का ज्ञान हो जाता है। कितना? भुवनों का। बाय संयमा ऑन द सन नॉलेज ऑफ द रीजन्स, ऑफ द रीजन्स, भुवन को रीजन्स का है। तो अपने यहां 14 भुवन माने गए हैं। कितने? 14। 7 ऊपर के माने गए, 7 नीचे के। तो ऊपर के भू, भुआ, स्वहा, महा, जना, तपा और सत्यम। नीचे का मुझे सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन बता देता हूं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, तल, वितल, तलातल, सतल, 3, महातल।
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 7, ये 7 और 7 14 लोक। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इस प्रकार ये 14 लोक होते हैं। तो सूर्य पर संयम करने पर समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है, समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। तो भुवन ज्ञानम सूर्य से, सूर्य पर संयम से भुवन, तो ये 14 लोक है। ठीक है, ये ऊपर के लोक है, ये नीचे के लोक है, ये नीचे के लोक है। भू भुआ स्व महाजना तपा सत्यम और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। अगला चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम करने से तारों की रचना का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम करने से ऑन द मून नॉलेज ऑफ द स्टेलरी सिस्टम, तारों का जो सिस्टम है उसका ज्ञान हो जाता है। सूर्य पे संयम करने से सोलर सिस्टम का नहीं, इसका भुवनों का ज्ञान, समस्त लोकों का ज्ञान, भुवन लोक को कहते हैं। और अपने यहां कहते हैं 14 लोक, 14 भुवन, 14 भुवन। संख्या स्मरण रखनी है, भुवनों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में रीजन्स नाम दिए है। तो ये सूर्य पर संयम करने से भुवनों का ज्ञान, चंद्रमा पर संयम करने से तारों के व्यू का, तारों की रचना का ज्ञान, स्टेलरी सिस्टम्स, पूरा का पूरा कौन सा तारा कहां स्थित है, ये सारा का सारा ज्ञान हो जाता है। तत्पश्चात अगला है ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव तारे पर संयम करने से ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ये सब जुड़े हुए हैं। ध्रुव पर संयम करने से तद्गति यानी तारों की गति का ज्ञान हो जाता है, तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। तो ऑन दी पोल स्टार द नॉलेज ऑफ देयर मूवमेंट्स, ऑन दी पोल स्टार द नॉलेज ऑफ देयर मूवमेंट्स। तो हमारे लोग ध्रुव तारे को तब से जानते हैं, पोलर स्टार। ठीक है, तो ध्रुव तारे से तारों की गति का ज्ञान, क्योंकि ध्रुव तारा स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। उत्तर दिशा इस ध्रुव तारे से निश्चित होती है, उत्तर दिशा इस ध्रुव तारे से ही निश्चित होती है, क्योंकि सदा उत्तर रहते हैं, उत्तर में रहता है। नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, ये 3 अंतरिक्ष, नक्षत्र, तारे इत्यादियों के ऊपर था। अब इसी प्रकार शरीर पर आ रहा है। नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, नाभि चक्र पर संयम करने पर काय व्यू ज्ञानम, जिस प्रकार चंद्रमा पर करने पर क्या तारों के व्यू का ज्ञान हो रहा था, चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम करने पर तारों के व्यू का ज्ञान हो रहा था, स्टेलरी सिस्टम का। इसी प्रकार नाभि चक्र में संयम करने पर काय व्यू ज्ञानम, शरीर की रचना से, शरीर सिस्टम का ज्ञान हो जाता है। तो ऑन द प्लेक्सस ऑफ द नेवल द नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी, द नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो शरीर का ज्ञान, शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है। किस पे? नाभि चक्र पर संयम करने पर। नाभि पर संयम करने से, नाभि चक्र पर संयम करने से शरीर की रचना का, शरीर रचना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। व्यास जी ने इसमें बताया है वात पित्त कफ का ज्ञान हो जाता है और सप्त धातुओं का ज्ञान हो जाता है, सप्त धातुओं का ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने इसमें त्वचा और नाड़ी को भी लिया है, इन्होंने रस नहीं लिया, रस की जगह इन्होंने त्वचा लिया। क्या लिया? त्वचा। इस प्रकार 7 धातुओं और 200 वात पित्त कफ, इन तीनों का भी ज्ञान हो जाता है नाभि चक्र पर संयम करने से। शरीर की समस्त रचनाओं के बारे में, समस्त नाड़ी संस्थान के बारे में, हड्डियों के बारे में, मांस के बारे में, रक्त के बारे में, त्वचा के बारे में, सब के बारे में पता चल जाता है।
फिर कंठकूपे सुति पिपासा निवृत्ति, कंठकूप पर संयम करने पर, कंठकूपे सुति पिपासा निवृत्ति, कंठकूप पर संयम करने पर, कंठकूप, कंठ का जो लास्ट स्टेज है वहां पर, तो कंठकूप पे संयम करने से सुति यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है, भूख प्यास। तो ऑन द पिट ऑफ द थ्रोट सबड्वेल ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, सबड्वेल ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। तो कंठकूप, जहां कंठ समाप्त होता है, उस कंठकूप में संयम करने पर, इस कंठकूप में संयम करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है, भूख और प्यास से मुक्ति मिल जाती है, उस साधक को भूख और प्यास नहीं सताते। अगला कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम, तस्य भूमिषु विनियोग, पढ़ा था ना, तस्य भूमिषु, उन संयम का भूमियों में, भूमिषु विनियोग। तो ये विनियोग हो रहा है नाभि चक्र पे, नाभि रूपी भूमि पर, नाभि चक्र की भूमि पर विनियोग किया तो शरीर की रचना का ज्ञान हो गया। कंठकूप पर विनियोग किया, कंठकूप रूपी भूमि पर उस संयम का विनियोग किया तो भूख प्यास से निवृत्ति रूपी विभूति प्राप्त हो गई। कूर्म नाड़ियाम, कूर्म नाड़ी पर, कूर्म नाड़ी तो हमारे यहाँ से जो स्टर्नम है ये इधर का है, ये इसका कूर्म नाड़ी कहलाता है। तो ऑन दी टोटाइज ट्यूब कूर्म नाड़ी स्थैर्यम, स्थैर्यम यानी स्थिरता, यानी स्थिरता, स्टडीनेस, स्थिरता प्राप्त होती है, स्टडीनेस प्राप्त होती है। किस पर? कूर्म नाड़ी पर संयम करने पर। कूर्म कछुआ, टोटाइज, ठीक है। तो कछुआ स्थिर रहता है, कछुआ स्थिर रहता है इसलिए लंबे वर्ष तक जीता है। तो कछुए का ही जो गुण है वो प्राप्त हो रहा है, तो विनियोग करने पर उसका जो विशेषताएं हैं वह प्राप्त होती है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, उससे अगला है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम करने पर, तो मूर्धा अपने यहां से कपाल रंध्र और यहां से ये जहां मिलते हैं वो मूर्धा कहलाता है। जो सहस्रार चक्र है उसको मूर्धा भी कहते हैं, जहां से जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ और यहाँ इन सब का जो सेंटर पॉइंट मिल रहा है वो मूर्धा की ज्योति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मूर्धा की ज्योति। तो मूर्धा ज्योतिषी, मूर्धा की ज्योति में संयम करने पर सिद्धों के दर्शन होते हैं। मूर्धा की ज्योति में संयम करने पर सिद्धों के दर्शन होते हैं। चूंकि सिद्ध पुनः इसी द्वार से शरीर छोड़ते हैं, अन्य लोग अपान से छोड़ते हैं, मुख से छोड़ते हैं, लेकिन सिद्ध इसी मूर्धा से ही प्राण छोड़ते हैं। तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, इन द कोरोनल लाइट, इन द कोरोनल लाइट विजन ऑफ द परफेक्टेड वंस, अर्थात द सिद्धार्थ, तो विजन ऑफ द सिद्धार्थ किससे? द कोरोनल लाइट। तो संयम करने पर अर्थात मूर्धा की ज्योति में संयम करने पर, जहां से हमारा जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है उस जगह पर संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं, सिद्धों के दर्शन होते हैं। अब अगला है प्रातिप वाह सर्वम, प्रातिभात वाह सर्वम, तो प्रातिपदा सर्वम। तो ये जो जितना अभी ऊपर ज्ञान प्राप्त किया था, इतनी सारी सिद्धियां कहां से? अतीत अनागत से लेके लक्षण त्रयम सेवात, तो लक्षणों, तीनों लक्षणों पर संयम करने से अतीत अनागत से लेके सिद्धों के दर्शन तक,
सिद्धों के दर्शन तक का जो भी ज्ञान था, ऐसा सारा ज्ञान प्रातिभात व सर्वम, प्रातिभ ज्ञान से सारा योगी, प्रातिभ ज्ञान के द्वारा योगी को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो और ऑल नॉलेज बाय प्री साइंस, प्री साइंस, और ऑल नॉलेज बाय प्री साइंस, इसको क्या कहा है? प्रातिभ को प्री साइंस। समस्त ज्ञान इस प्रातिभ ज्ञान से हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान के बारे में कहते हैं, जिस तरह सूर्य उगने से पहले उसकी प्रभा छा जाती है, उसकी लालिमा जो एक प्रकाश हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार ये प्रातिभ ज्ञान भी जो मूल विवेक ज्ञान है, उस विवेक ज्ञान का पहले उत्पन्न ज्ञान है, वो प्रातिभ ज्ञान है। विवेक ज्ञान जो मूल विवेक ज्ञान है, उससे जो पहले का ज्ञान है वह प्रातिभ ज्ञान है, इसलिए इसको बोला प्री साइंस। अर्थात यहाँ ये विवेक ज्ञान है, यहाँ ये विवेक ज्ञान प्राप्त होना है, तो इससे पूर्व तक का यहाँ का जो ज्ञान का एक जो प्रकाश है, सूर्य उगने से पहले जो वातावरण में प्रकाश देखते हैं, सुनहरापन, वह अवस्था प्रातिभ ज्ञान कहा गया है। तो वो योगी को प्रातिभ ज्ञान के द्वारा भी समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विवेक ज्ञान तो ऊंची अवस्था, उससे पहले तक की, विवेक ज्ञान से पहले तक की अवस्था में ही योगी सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसको एक दृष्टि से देखा जाए तो ऋतंभरा प्रज्ञा तक वाला ज्ञान है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा तक वाला ज्ञान है, वहां तक का, उस ज्ञान के द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। इसको तारक ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक, अर्थात जो तार देता है, तारक ज्ञान, ये तार देता है अर्थात पार लगा देता है। और पूर्व का ज्ञान है किसका? विवेक ज्ञान से पूर्व की अवस्था है, विवेक ज्ञान से पूर्व ज्ञान की अवस्था प्रातिभ कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रातिभ कहलाती है। हृदय चित्त संविता, हृदय पर संयम करने पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। हृदय चित्त संविते, हृदय चित्त संविते, हृदय पर संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। हृदय कमल में ही जीवात्मा का निवास स्थान है, चित्त का निवास है, जीवात्मा में ही चित्त रहता है। हृदय कमल में, उपनिषदों में हम पढ़ेंगे, तो इस हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। चित्त कैसा है, उसकी वृत्तियां कैसी, उसके संस्कार कैसे हैं, सारा का सारा ज्ञान हो जाता है। तो हृदय में, हृदय कमल में संयम करने से, हृदय कमल में संयम करने से, ठीक है, किसका? चित्त का ज्ञान हो जाता है, चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब आगे, सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णतयो प्रत्यह विशेषो भोग परार्थ तथा स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयो, अत्यंत संकीर्ण, अत्यंत संकीर्ण, हृदय के लिए, इन द हार्ट द नॉलेज ऑफ द चित्त, मेंटल, द नॉलेज ऑफ द मेंटल। सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्ण प्रत्याह विशेषो, प्रत्याह विशेषो प्रत्यय विशेषो भोग, भोग परार्थ तत स्वार्थ संयमात, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णतयो,
सत्व और पुरुष अत्यंत संकीर्ण अर्थात अत्यंत मिले हुए घुले हुए हैं, पता ही नहीं चलता कि एक दूसरे से भिन्न है कि नहीं। सत्व यानी चित्त, पुरुष यानी आत्मा, ये दोनों परस्पर ऐसे मिले हुए हैं कि पता ही नहीं चलता है। प्रत्याविशेषो भोग परार्थ, ज्ञान विशेष या कारण विशेष से जो भोग है वो परार्थ है। भोग परार्थ है किसका? ये सत्व के लिए भोग परार्थ है, अर्थात वो दूसरे के लिए करता है। पर अर्थ, परार्थ यानी पर अर्थ, पर यानी दूसरा, दूसरे के लिए भोग। चूंकि चित्त भोग और पर किसको प्रदान करता है? पुरुष को। तो परार्थ पे संयम नहीं, बोल रहे स्वार्थ पर संयम। स्व अर्थ पे, स्वार्थ पे संयम करने से पुरुष ज्ञान हो जाता है। तो पुरुष का ज्ञान कैसे करें? स्वार्थ पे संयम पर। सत्व और पुरुष अत्यंत संकीर्ण है, अत्यंत मिले हुए हैं, अत्यंत मिले हुए हैं, पता नहीं चलता है। प्रत्याविशेष ज्ञान विशेष से भोग, जो जितना भोग है उस भोग वो क्या है? परार्थ है, भोग परार्थ है। अर्थात इस भोग का प्रदान करने वाला कौन है? सत्व। तो इस परार्थ पे संयम करने पर नहीं बोल रहे, स्वार्थ पे संयम करने पर। अर्थात ये भोग कितना शेष है, ऐसा स्वार्थ वो करेगा, मेरा भोग कितना शेष है, तो स्वार्थ में संयम करेंगे तो उस पुरुष को ज्ञान हो जाता है, उसको चित्त को पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का, जीवात्मा विशेष का ज्ञान हो जाएगा। तो किस पर? स्वार्थ संयमार्थ। स्व अर्थ में, पर अर्थ तो किसका है? चित्त का है। पर अर्थ तो चित्त का है, क्योंकि वो दूसरे के लिए करता है। पुरुष तो सब कुछ अपने अर्थ के लिए ही करता है, पुरुष स्वार्थ के लिए ही करता है। इसलिए स्वार्थ संयमार्थ, स्वार्थ पर संयम करने से, स्वार्थ पर संयम करने से क्या? पुरुष का ज्ञान हो जाता है। एक्सपीरियंस कंसिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द नोशन ऑफ डिस्टिंक्शंस between the purusha and objective essence. Experience consists in the absence of the notion of distinctions between the purusha and objective essence, which are really quite distinct from each other because it exists for another. By Sayama on his own object comes the knowledge of the purusha. Knowledge of the purusha. मूल यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि और चित्त, और ये चित्त है और ये पुरुष, ये परस्पर इतने मिले हुए हैं कि पता करना मुश्किल है। पता करना प्रत्याविशेष, ज्ञान विशेष के द्वारा, ठीक है, भोग का पता करने पर, जो कि परार्थ है। भोग क्या है? परार्थ। तो परार्थ देने वाला सत्व है, तो परार्थ पे नहीं, तत् स्वार्थ संयमार्थ, उसमें स्वार्थ पर संयम करने से, भोग के स्वार्थ में संयम करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान कौन सा है? पुरुष का ज्ञान। चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यंत भिन्न है, दोनों अत्यंत भिन्न है, किंतु दोनों का अनुभव प्रतीति अभेद है। अर्थात हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन चित्त कर रहा है या पुरुष कर रहा है, इतने अभेद है, इतने मिक्स है, इतने ओवरलैप है। उनमें से परार्थ है उससे भिन्न, परार्थ चूंकि सत्व का कार्य है, बुद्धि परार्थ के लिए होती है, उससे भिन्न जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ पर जो संयम करते हैं, उससे पुरुष का ज्ञान होता है, उससे पुरुष का ज्ञान होता है। तो पुरुष का ज्ञान का यहाँ बताया गया है, इससे होगा स्वार्थ पर संयम करने से, स्वार्थ पर संयम करने से। प्रश्न आया पुरुष का ज्ञान किससे होगा? तो बस स्वार्थ संयम पर, स्वार्थ संयम पर, क्योंकि पुरुष हमेशा स्वार्थ के लिए ही करता है, स्वार्थ के लिए ही करता है। और जो सत्व है, जो चित्त है, जो दृश्य है, वो सदा परार्थ के लिए, अर्थात किसके लिए? पुरुष के लिए। अर्थात वो भोग और अपवर्ग प्रदान करता है, किसको? पुरुष को। अपना उसका कुछ है ही नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने लिए वो कुछ करता ही नहीं है। जितना करता है सब इस परार्थ के लिए कर रहा है, अर्थात पुरुष के लिए कर रहा है। और पुरुष जितना कर रहा है अपने लिए कर रहा है। तो इस स्वार्थ के लिए, क्योंकि
सत्व और पुरुष दोनों मिलते हैं तो पता नहीं चल जाता है कि कौन है, लेकिन भोग का पता चलने पर, भोग विशेष का जो परार्थ है उस पे नहीं, परार्थ होगा तो सत्व का ज्ञान होगा, बोले परार्थ नहीं, स्वार्थ पर संयम करने से, इस स्वार्थ पर संयम करेंगे। स्वार्थ क्यों? स्वार्थ किसका है? पुरुष का है। स्वार्थ पुरुष का है, परार्थ तो चित्त का है, दृश्य का है, सत्व का है। इसलिए स्वार्थ पर संयम करेंगे तो पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। तो स्वार्थ में, क्योंकि स्व के लिए केवल तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, स्व के लिए स्वरूप में कौन रहता है? ये पुरुष ही रहता है। इसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, स्व के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। अब अगला, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायते। अब ये पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाए, अब ये स्वार्थ संयम से इस पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर 6 प्रकार की और सिद्धियां उत्पन्न हो रही है, 6 प्रकार की सिद्धियां उत्पन्न हो रही है। तो तथा प्रातिभ, तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद जायते वार्ता, आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये उत्पन्न होते हैं। तथा यानी उससे, पंचमी विभक्ति किसके द्वारा? पुरुष के ज्ञान के द्वारा। जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है तब 6 प्रकार की सिद्धियां उत्पन्न होती है। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, इनके अर्थ अवश्य स्मरण रखना। Thence proceeds prescience, higher hearing, touch, प्रातिविनी prescience, hearing, touch, vision, taste and smell, ये प्राप्त होते हैं किसके द्वारा? तथा उसके द्वारा, तत्पुरुष के ज्ञान के द्वारा। तो प्रश्न आ जाएगा, पुरुष के ज्ञान के द्वारा कितनी सिद्धियां प्राप्त होती है? तो पहले 6 सिद्धियां, ठीक है। या इनमें से कौन सी सिद्धि नहीं है या कौन सी सिद्धि है? तो 6 के नाम इसमें होने चाहिए, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। तो प्री साइंस, हियरिंग, टच, विजन, टेस्ट, स्मेल, ये सारी जो हियरिंग है ये सब डिवाइन हियरिंग है, ये डिवाइन टच है, ये डिवाइन विजन है, डिवाइन टेस्ट और डिवाइन स्मेल। जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है तब ये 6 प्रकार की सिद्धियां योगी को स्वतः प्राप्त हो जाती है। जो ही पुरुष का ज्ञान हुआ, उसने स्वार्थ पर संयम किया, स्व अर्थ में संयम किया भोग के, तो उसे प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, प्रातिभ पहले भी हो रही थी योगी को, प्रातिभ सर्वम, सारा ज्ञान। तो प्रातिभ अर्थात ज्ञान, प्री साइंस, सारा ज्ञान, विवेक ज्ञान से पूर्व तक का ज्ञान, तक का ज्ञान, तो ये प्रातिभ, ये इसका प्रातिभ का अर्थ। श्रावण, श्रावण यानी सुनना, हियरिंग, तो दिव्य श्रवण, दिव्य शब्द सुनाई देने लगते हैं। जो नाद है, जो नाद है, ओम की गुंजायमान ध्वनि है, ठीक है, भगवान ने, ऋषियों ने जो शब्द बोले उन शब्दों का इत्यादि का श्रवण। फिर दिव्य फिर वेदना, श्रावण के बाद वेदना यानी टच, डिवाइन टच, दिव्य स्पर्श, दिव्य श्रवण, दिव्य शब्दों का सुनना, दिव्य शब्दों का सुनना। ऋषियों के बीच में, नदियों के बीच में जो वार्ता है,
ठीक है, भगवान की जो वार्ता है, भगवान ने पहले जब भी बोला है, तो कुछ लोग ऐसा है कि गीता को सुन सकते हैं वैसा का वैसा, क्योंकि वो ब्रह्मांड में है। तो अपने यहाँ शब्द को शब्द ब्रह्म कहा गया, शब्द कभी समाप्त नहीं होता है, शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार दिव्य स्पर्श, परमात्मा का दिव्य आशीषमय स्पर्श, वो यहाँ कहा गया। फिर आदर्श, डिवाइन विजन, दिव्य स्वरूपों के दृश्य होते हैं, स्वर्ग लोग आदि देवताओं के, ऋषि मुनियों के दिव्य विजन, डिवाइन विजन हो जाता, दिव्य दर्शन, दिव्य रूपों का दर्शन। तत्पश्चात आस्वाद, दिव्य टेस्ट, दिव्य रसों का क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है, दिव्य रस का टेस्ट मिल जाता है। अमृतमय, सोममय और अनेकों प्रकार के रस योगी को स्वतः भीतर उत्पन्न होने लगते हैं। और दिव्य गंध, उसको दिव्य गंध, दिव्य गंधों में ब्रह्म कमल, चंदन इत्यादि आती है, उनका गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। इस प्रकार ये 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, किसके मात्र से, पुरुष के ज्ञान पे। और पुरुष का ज्ञान किससे होता है, स्वार्थ के संयम पे, स्व अर्थ पे संयम से। ऑन संयमा और हिज ओवन ऑब्जेक्ट comes the knowledge of the पुरुषा, तो ओवन ऑब्जेक्ट। और वो दोनों रियली क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इतने गिले मुले के पहचानना, इतने अभिन्न रहते हैं। उस अभिन्न का पता कैसे चलेगा, प्रत्यय विशेष ज्ञान विशेष के भोग का, तो भोग में परार्थ पे नहीं, परार्थ पे नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट फॉर अनदर, अनदर पे नहीं, किस पे, ओवन ऑब्जेक्ट पे संयम करने से पुरुष का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरुष के ज्ञान से ये 6 प्रकार की सिद्धियां, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, प्रिसाइंस, हियरिंग, टच, विजन, टेस्ट, स्मेल, नाम स्मरण रहना चाहिए। अब बहुत ही सुंदर करते हैं ये 6 प्रकार की सिद्धियां, प्रश्न आ सकता है आगे। ये 6 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ते समादा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है। ते ये 6 सिद्धियां, ये जो 6 सिद्धियां हैं, ये सारी की सारी, ये क्या है, समाधि में उपसर्ग है, समाधि में क्या है, उपसर्ग है। समाधवु उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है, व्युत्थान के लिए सिद्ध है, सिद्धियां हैं, व्युत्थाने सिद्ध है। अर्थात ये जो 6 के 6 सिद्धियां मिली, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, वार्ता स्मेल, गंध, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द और दिव्य ज्ञान, ये सब समाधि के लिए उपसर्ग है, बाधाएं हैं। ये समाधि को तोड़ती है, समाधि को आगे नहीं, क्योंकि है तो तन्मात्राएं, तो कब मन इसमें भटक जाए, क्योंकि है तो सेंसेस के ऑब्जेक्ट है, विषयों के भोग है, इंद्रियां इन्हीं में विषयों में आके अटकती है। इसलिए व्युत्थाने, व्युत्थान में सिद्धि है, अर्थात व्युत्थान के लिए, व्युत्थान अर्थात चित्त की विक्षिप्त अवस्था के लिए। तो व्युत्थान वो कहलाते हैं जब चित्त में 3 भूमियों के दौरान चित्त रहे, वो व्युत्थान कहलाता है, मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त, अर्थात क्लिष्ट वृत्तियां आ जाए, तो ये क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न करने में सिद्धि है, सहायक है। अक्लिष्ट वृत्तियां नहीं, समाधि के लिए तो बाधक ही है, क्योंकि समाधि प्राप्त करना ही लक्ष्य है। तो यदि पुरुष पे संयम करने पर ये 6 आएगी ही आएगी, इसमें डूबना नहीं है। आए तो कोई बात नहीं, प्राप्त को ठीक है, उनमें रस नहीं लेना है। यदि रस लिया तो समाधि में बाधक है, उपसर्ग है, समाधि में क्या है, उपसर्ग है, समाधि में विघ्न है। तो प्रश्न आ जाए
ऑब्स्टेकल ऑफ समाधि, विघ्न, ये क्या है, ऑब्स्टेकल है। तो समाधि में ऑब्स्टेकल क्या है, तो ये 6 सिद्धियां, ये 6 सिद्धियां, दे आर ऑब्स्टिकल्स टू ट्रांस, दे आर ऑब्स्टिकल्स टू ट्रांस, समाधि के लिए ऑब्स्टिकल है। बट परफेक्शन टू दी आउटगोइंग माइंड या डिस्ट्रैक्ट माइंड या आउटगोइंग माइंड, परफेक्टेड, इसका सिद्धियां देने वाली अर्थात क्लिष्ट वर्तियों में लगाने वाली है, पुनः ये क्लिष्ट वर्तियों में लगा देगी। तो ये व्युत्थान के लिए सिद्धि है, अर्थात समाधि के संस्कार को काट के व्युत्थान के संस्कारों को ला देगी, अर्थात पतन हो जाएगा, इतनी अवस्था तक आएगा, फिर भोग पदार्थों में डूब जाएगा, फिर आने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें डूबना नहीं है। ते समाध उपसर्गा, समाधि और उपसर्गा मिलके ये शब्द ऐसा कहलाता है, उपसर्गा, गुण संधि आती है इसमें। तो समाधि में उपसर्ग है, विघ्न है, ऑब्स्टिकल है, और व्युत्थान के लिए सिद्धि है, राइजिंग के लिए, वर्तियों की मॉडिफिकेशन की, वो भी किस प्रकार की, क्लिष्ट प्रकार की, जो पेनफुल मॉडिफिकेशन है उनको अराइज करने में ये क्या है, सिद्धि है, ये परफेक्टेड है, अर्थात ये सिद्धियां, इसलिए इनका त्याग करना है, इन 6 का भोग नहीं करना है। ठीक है, तो तेज समाधि उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है। आज इतना ही पढ़ेंगे, समझ में ना आया तो पूछ लीजिए, या एक बार कक्षा कर लीजिए फिर पढ़। कितने मिनट बचे हैं अभी? 1.5 मिनट है सर। बस, फिर ठीक है, समाप्त कर दीजिए, फिर कक्षा ऑन कर दीजिए केवल डाउट के लिए, ठीक है।